तिमिरवाटिका का रहस्य। प्राचीन भारत के दक्षिण दिशा में एक समृद्ध राज्य था, रत्नपुर, जहां न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र सिंह और सौंदर्य व बुद्धि की प्रतीक रानी कल्पना का शासन था। उनके महल से कुछ ही दूर एक पुराना, वीरान और भूतिया महल था, तिमिरवाटिका, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे वहां पूर्ववर्ती रानी मृणालिनी की आत्मा भटकती है, जिसे राजा ने धोखे से मृत्यु के घाट उतारा था। एक रात रानी कल्पना ने महल के बगीचे से अजीब सी रोशनी और स्त्री के विलाप की आवाज़ें सुनी। उन्होंने रक्षक भेजे, लेकिन कोई न मिला। दूसरी रात फिर वही हुआ। रानी अब घबरा गईं और राजा से बात की। राजा, यह तिमिरवाटिका के निकट की दिशा है। वर्षों से वहाँ कोई नहीं गया। ये सब अफवाहें हैं। रानी, राजा, कुछ तो अनहोनी है। मैं इस रहस्य को सुलझाना चाहती हूँ। रानी ने राजमहल की पुरानी पुस्तकालय में एक धूल भरी किताब पाई, विरक्त आत्माओं की कथा। उसमें तिमिरवाटिका का भी वर्णन था। किताब में एक चित्र था, एक सुंदर रानी जिसके माथे पर चंद्राकार निशान था। ठीक वैसा ही निशान रानी कल्पना के भी माथे पर जन्म से था। रानी चौंकी। क्या मैं उसी वंश से हूँ? किताब के अंत में लिखा था, तिमिरवाटिका की रानी जब दोबारा जन्म लेगी, तभी वहाँ की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। एक रात रानी कल्पना अकेले तिमिरवाटिका की ओर चल पड़ी। रात का तीसरा पहर था। हवा में बर्फीली सिहरन थी। महल का फाटक अपने आप खुला। अंदर घना अंधकार था, पर एक दिया अपने आप जल उठा और रानी को सीढ़ियों की ओर इशारा करने लगा। सीढ़ियाँ उतरते हुए उन्हें एक पुराना दर्पण दिखा। जैसे ही उन्होंने उसमें देखा, सामने खड़ी थी रानी मृणालिनी की आत्मा। आत्मा बोली, कल्पना, तू ही है, मेरी पुनर्जन्मित आत्मा। मुझे मुक्ति चाहिए। मेरे साथ हुए विश्वासघात की कहानी दुनिया को बतानी होगी। रानी मृणालिनी ने बताया कि कैसे राजा वीरेंद्र के पूर्वज राजा विक्रमदेव ने अपने सिंहासन के लिए मृणालिनी से विवाह किया, पर फिर उन्हें विष देकर मार दिया। उनकी आत्मा तिमिरवाटिका में कैद हो गई। तब से हर 100 साल में वह रानी पुनर्जन्म लेकर लौटती है। कल्पना स्तब्ध थीं। मैं क्या कर सकती हूँ? मृणालिनी की आत्मा, मुझे उसी राजा के वंशज से न्याय चाहिए या फिर उसका बलिदान। रानी कल्पना जैसे ही महल लौटी, राजा वीरेंद्र को तेज बुखार हो गया। वे अजीब चीज़ें बड़बड़ाने लगे। मुझे मत ले जाओ मृणालिनी, मैंने कुछ नहीं किया। राजमहल की दीवारों से खून टपकने लगा। सैनिकों को रात्रि प्रहरी दिखाई देने लगे। सिर कटा, आंखों से आग निकलता भूत। महल में हर रोज एक व्यक्ति रहस्यमयी रूप से मरा पाया जाने लगा। राजा ने पुजारियों को बुलाया, पर कोई उपाय काम न आया। अंत में रानी ने तिमिरवाटिका में आत्मा से मिलने का निर्णय लिया। कल्पना बोली, तुम्हारा बदला मुझसे क्यों? मैं तो निर्दोष हूँ। मृणालिनी बोली, तेरा शरीर मेरे पुनर्जन्म का माध्यम है। अगर तू मुझे अधिकार दे तो मैं अपने अधूरे कार्य को पूरा कर सकती हूँ। रानी को एक संकल्प लेना पड़ा, या तो आत्मा को खुद में समाहित होने दे या राजा का वध करे। उस रात रानी कल्पना ने महल के मंदिर में अग्नि के समक्ष मृणालिनी को स्वयं में समाहित कर लिया। उनकी आंखें बदल गईं। उनमें पुराना तेज आ गया। उन्होंने राजा के पास जाकर सारा रहस्य बताया। राजा वीरेंद्र, अगर मेरे वंश ने पाप किया है तो मैं उसका प्रायश्चित करूँगा। राजा ने सिंहासन त्याग दिया और तिमिरवाटिका में मृणालिनी के लिए एक मंदिर बनवाया। वर्षों तक उन्होंने वहीं तप किया। मंदिर के उद्घाटन के दिन रानी कल्पना ने एक अंतिम बार मृणालिनी की आत्मा को संबोधित किया। तभी मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए और भीतर से एक तेज चीख आई। जब द्वार खुले, रानी बेहोश पड़ी थी, पर मृणालिनी चली गई थी। कहा जाता है मृणालिनी को मुक्ति मिल गई, पर कुछ बुजुर्ग कहते हैं तिमिरवाटिका की दीवारों में अब भी कुछ धीमी सिसकियाँ सुनाई देती हैं। रानी कल्पना ने रत्नपुर को फिर से उन्नति की ओर ले जाया, पर तिमिरवाटिका कभी फिर नहीं खुला। जो भी उस ओर गया लौट कर नहीं आया। कहते हैं हर आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, कुछ केवल इंतज़ार करती हैं अगली कल्पना के आने का।